students, how are you all? Yes, I hope all of you are fit and fine. Let's start today's lesson of science, chapter number 8, atmosphere. As a student, you must know everything about your atmosphere, what is you are having around you, and in this chapter, we will know about it. Okay, let's start. Thrill in store. First of all, you must open your books and it's page number 62 in your textbook. And I know you are aware about the instructions what I gave you every time. You must open your books, listen to me, and your finger must move as I am reading the chapter. And wherever I stop, you should also stop. Only then you will be able to understand each and every line. If you are focused, you are concentrated, this chapter will be very easy. Otherwise, it will become very difficult. Okay, so try to be focused. Open page number 62. Open it. Listen carefully. You no need to look in the mobile. Just look at your book. And whatever line I am reading, what I am telling, you must understand it by looking your book only. Okay, the mobile is just to help you to listen. Okay, I am going to start the chapter. Thrill in store. Sunlight consists of rays called ultraviolet rays, which are harmful and cause diseases like cancer. How then are we protected from UV rays? देखिए, सबसे पहले इसमें बता रहा है जो राइटर है कि सनलाइट जो है, जो हमें सन से एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं और बहुत सारी उससे डिजीज़ होती हैं, जिसमें से मेजर डिजीज़ है कैंसर। तो कैसे हम लोग उन यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्टेड हैं? हम सबको क्यों नहीं हो रही ये बीमारियां? तो हम उन सब से कैसे बचे हुए हैं? वाई डज लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ एंड नॉट ऑन द मून? लाइफ जो है, जो लोग जिंदा रहते हैं वो सिर्फ अर्थ पे क्यों रहते हैं, मून पे क्यों नहीं रहते? मून पे लाइफ क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट्स द रीज़न ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। क्यूरियस टू नो द आंसर्स? रीड द लेसन अहेड। जानना चाहते हो इन क्वेश्चंस का आंसर? तो हम लेसन पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, एवरी सेकेंड 40 ट्रिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी रीचेज द अर्थ फ्रॉम द सन। एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में 40 ट्रिलियन यूनिट्स, इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है वो हमारी अर्थ पर पहुंचती है। कहाँ से? सन से। सन हमें इतनी एनर्जी देता है। कितनी एनर्जी? हर सेकंड में 40 ट्रिलियन यूनिट्स। अब ट्रिलियन देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ये नोट्स में, 1 मिलियन, 1 बिलियन एंड 1 ट्रिलियन। कैन यू काउंट हाउ मेनी जीरोज आर देयर एंड हाउ विल यू काउंट देम? इतनी सारी एनर्जी एक सेकंड में आपको सन से मिलती है। देखो हमारा सन कितनी ज़्यादा एनर्जी हर टाइम हमारे ऊपर शावर कर रहा है, हमें कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो हमें उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे अपने लाइफ को और अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन और प्रोटेक्टेड रखना है, ये सारा कुछ ये लेसन में हमें समझाया जा रहा है। दिस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ट्रेमेंडस अच्छे से देखो, जो लाइट में वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं वो आपको अच्छे से इसमें बता रही हूँ, तो इसको आप अपनी नोटबुक में, ये बुक में नोट भी कर सकते हैं। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब वेरी बिग अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है हमें मिल रही है। कैन हीट द अर्थ एट 80 डिग्री सेल्सियस एट द इक्वेटर। तो इतनी जब एनर्जी अर्थ पे सन से आती है तो हमारी अर्थ पता है कितनी गर्म हो सकती है? 80 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन बट द एक्चुअल टेम्परेचर एट द इक्वेटर इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बट एक्चुअल में क्या होता है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमारी हीट, हमारी जो अर्थ है वो हीट होती है। इसका कारण क्या है?
देखो वैसे तो जितनी एनर्जी, जितनी हीट सन से आ रही है उसके अकॉर्डिंग अर्थ को कितना गर्म होना चाहिए, 80 डिग्री, लेकिन अर्थ गर्म कितनी होती है, 45 डिग्री। इसका कारण क्या है, कैसे हमारी जो अर्थ है वो इतनी ज़्यादा हीट होने से बचती है, हमें इतनी ज़्यादा हीट से कौन बचाता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द रेस्ट ऑफ द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय अ प्रोटेक्टिव इनविजिबल लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, सोख लेना। एब्जॉर्ब कर ली जाती है एक प्रोटेक्टिव, हमें प्रोटेक्ट करने वाली एक इनविजिबल लेयर है हवा की, जो हमारी अर्थ के आसपास है। दिस इनविजिबल लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो इनविजिबल लेयर है, इनविजिबल मीन्स जो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल मीन्स जो दिखाई नहीं देती, विजिबल होती है जो हम देख सकते हैं, इनविजिबल होती है जो हम देख नहीं सकते। वी कांट सी एयर ना, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनविजिबल। आप सब लोगों ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी हुई है। मिस्टर इंडिया क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है जब वो वॉच पहनता है। तो ऐसे ही वो इनविजिबल होके सब लोगों की हेल्प करता है ना मिस्टर इंडिया। तो ऐसे ही ये इनविजिबल एयर जो है जिसको हम एटमॉस्फेयर करते हैं, वो भी हमारी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट जो हमें हमें हार्म कर सकती है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उससे हमें ये सेव करती है, ये लेयर जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू नियरली 700 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, 700 किलोमीटर्स तक। हमारे अर्थ से शुरू होकर अर्थ के ऊपर 700 किलोमीटर्स तक जो एयर की लेयर बनी हुई है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इफ़ द अर्थ वर द साइज ऑफ एन एप्पल, द एटमॉस्फेयर वुड बी नो थिकर देन द स्किन ऑफ एप्पल। देखो अगर हम माने कि हमारी जो अर्थ है वो एप्पल के साइज़ की है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, जैसे कि एप्पल की स्किन, एप्पल का छिलका, जैसे एप्पल के छिलके ने एप्पल को कवर कर रखा है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर ने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है। लेट्स नो मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में भी और जानते हैं। अभी हमें क्या पता चला कि हमें सन से कितनी एनर्जी मिलती है, एवरी सेकेंड 40 ट्रिलियन यूनिट्स। और हमारी अर्थ का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 80 डिग्री, बट कितना होता है 45 डिग्री, बिकॉज आर एटमॉस्फेयर सेव्स अस फ्रॉम दैट मच हीट। ओके, चलो अब जानते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। एटमॉस्फेयर में भी आगे कई सारी लेयर्स होती हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट। सारी जगह एक जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। द एयर इन द एटमॉस्फेयर गेट्स लाइटर एंड लाइटर एज वी मूव हायर एंड हायर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते जाते हैं, एयर का जो एटमॉस्फेयर है वो पतला होता जाता है, और क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर चेंज होता जाएगा बेस्ड ऑन द लाइटनेस ऑफ द एयर एंड अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन इट। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू different layers. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये 5 layers होती हैं एटमॉस्फेयर की। You will have to learn the names of all these layers. Speak with me. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Okay, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Okay, let's go on a journey of the atmospheric layer in a hot air balloon. अभी ये hot air balloon में ये अपने को सारी ये layers के बारे में explain करेंगे. The first layer is troposphere. द वेदर लेयर, इसको क्या बोलते हैं, वेदर भी बोलते हैं। द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन कंटेक्ट विद द ग्राउंड इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ग्राउंड के, अर्थ की जो सबसे नज़दीक लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर।
The troposphere starts from the ground level and extends up to a height of about 12 kilometers. ग्राउंड से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर्स तक ये लेयर फैली हुई है. द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इज प्रेजेंट ओनली इन दिस लेयर. जिस लेयर में हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ इसी लेयर में प्रेजेंट है. इसके ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. डिफरेंट फिनोमेना एसोसिएटेड विद वेदर like clouds, lightning, thunder, rainfall, rainbow, etc. occur in this layer only. को पता है कि ये जो सारे कंडीशंस हैं जैसे वेदर है, क्लाउड्स बनते हैं, रेन आती है, बादल गरजते हैं, रेनफॉल होता है, रेनबो बनते हैं, ये सारी पोजीशंस कहाँ क्रिएट होती हैं? सभी की सभी इस लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में. कौन सी स्फीयर में? Troposphere. That is why the troposphere is also called the weather layer. Troposphere को और क्या बोलते हैं? Weather layer. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. Troposphere is also called weather layer. Let's move on the next layer. सबसे पहले हमने डिस्कस करी ट्रोपोस्फियर जिसको क्या बोलते हैं? वेदर लेयर. और वेदर लेयर कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? ग्राउंड से लेकर 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर फैली हुई है. और ऑक्सीजन जो है सिर्फ इसी लेयर में प्रेजेंट होती है तो हम उसी में सांस लेते हैं. और क्या क्या होता है इस लेयर में? क्लाउड्स बनते हैं, रेन आती है, रेनबो बनता है, क्लाउड्स बनते हैं और थंडरिंग भी होती है. ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वेदर लेयर में. देन इससे ऊपर जाएंगे तो सेकेंड लेयर आएगी स्ट्रेटोस्फियर, द लाइफ सेवियर. इस लेयर को क्या बोलते हैं? द लाइफ सेवियर. Now we are in the second layer of the atmosphere called stratosphere. This is the region of the sky starting from a height of 12 km from the earth. It has a thickness of about 35 kilometers. अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 12 किलोमीटर के बाद. तो 12 किलोमीटर तक क्या था? कौन सी लेयर थी? यस, ट्रोपोस्फियर, द वेदर लेयर. 12 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फियर और ये कहाँ तक फैली हुई है? 35 किलोमीटर्स तक. One of the interesting things about the stratosphere is that jet planes fly in this layer. जो planes fly करते हैं वो इस layer में करते हैं as it remains clear and calm with very few clouds. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा calm और clear रहती है जहाँ पे planes easily fly कर सकते हैं. सिर्फ हल्के हल्के clouds होते हैं यहाँ पे. Okay? We have discussed two layers of atmosphere. First is troposphere, the weather layer. Then the second one is stratosphere, the life savior. At a height of about 25 kilometers from the earth there is a layer called ozone layer. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है ये जो कि स्ट्रेटोस्फियर में है. ये है ओजोन लेयर. कहाँ पे प्रेजेंट है ये? ग्राउंड से 25 किलोमीटर अबव. ओके, तो ओजोन लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, द ओजोन लेयर कंसिस्ट्स ऑफ ओजोन गैस जिसको बोलते हैं O3 भी बोलते हैं. दिस लेयर ऑब्जर्व्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड स्टॉप्स देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. ये वाली जो लेयर है ये हमारे पास जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको यहाँ पे स्टॉप कर लेती है और उसको अर्थ तक पहुँचने नहीं देते. क्योंकि सबसे पहले बताया गया था ना कि ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन था कि जब सन से इतनी हार्मफुल रेज आती हैं तो वो अर्थ तक क्यों नहीं पहुँचती, जिससे कि हमें कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं. तो उन रेज को, हार्मफुल रेज को कौन रोकता है? ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस. और ये क्या कर लेती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को स्टॉप कर देती है और उसको अर्थ तक नहीं आने देती. द स्ट्रेटोस्फियर एक्ट्स एज अ फिल्टर for the harmful UV rays and protect us from diseases like cancer. तो क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है वो फिल्टर का काम करती है. जैसे फिल्टर में से पानी फिल्टर होके आता है ना, क्लीन होके आता है, तो जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे इस लेयर में जो एनर्जी सन से आ रही होती है वो फिल्टर हो जाती है. उसमें से हार्मफुल जो कंटेंट हैं वो आगे अर्थ तक नहीं आ पाते. Thus, the stratosphere acts
एज अ लाइफ सेवियर, तो ये हमारी लाइफ का सेवियर है, लाइफ को बचाने वाला है. देयर आर 3 more layers beyond the stratosphere. They are mesosphere, thermosphere and exosphere. द एटमोसफेयर हैज़ नो डेफिनेट एज, इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत ऊंचाई तक है ये. आफ्टर द फिफ्थ लेयर द एटमोसफेयर जस्ट फेड्स इनटू द नथिंगनेस ऑफ स्पेस. इसके बाद ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है. ओके, तो मेन जो लेयर थी वो हमने डिस्कस करी. कौन कौन सी? वेदर लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन लेयर. इसके बाद ये 5 लेयर्स के अपने को नेम लर्न करने हैं. और अब हम समझेंगे इसके बाद रोल ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ. कैसे है ये प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ? द एटमॉस्फेयर इज लाइक बिग ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. एटमॉस्फेयर ऐसे है जैसे एक बड़ा सा ब्लैंकेट हमारी अर्थ के सराउंडिंग पहनाया गया हो. द ब्लैंकेट शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. तो ये जो ब्लैंकेट है वो एक शील्ड के जैसे काम करता है जो हमारी अर्थ को हीट से और अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. देखो अगर ये ना हो तो कितनी ज़्यादा गर्मी होगी अर्थ पे, है ना. दस द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ. तो एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ का प्रोटेक्टर है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को बचाता है. द एटमॉस्फेयर contains 37.5 million billion gallons of water at any specific moment in the invisible vapor phase. This is enough to cover the entire earth surface with 1 inch rain. अर्थ के सारी तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, और वाटर वेपर्स ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, 37.5 मिलियन बिलियन गैलन्स. ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि ये पूरी अर्थ को 1 इंच रेन से भर सकता है. मतलब इतना ज़्यादा पानी हमारे आसपास वाटर वेपर की फॉर्म में भरा हुआ है. ओके, द नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर द लाइफ सपोर्टर. हमारी लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है? कैन लाइफ एग्जिस्ट विदाउट द एटमॉस्फेयर? क्या एटमॉस्फेयर के बिना लाइफ हो सकती है? लेट्स फाइंड आउट बाय ऑब्जर्विंग द मून एंड द अर्थ. This is the picture of surface of the moon. There is no life on the moon as it doesn't have any atmosphere. लाइफ नहीं है मून के ऊपर क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. सरफेस ऑफ द अर्थ यू कैन सी हियर देयर इज वाटर, देयर इज ग्रास, देयर इज क्लाउड, देयर इज so many objects, living objects which are breathing here, where life exists on the earth because it has atmosphere. So atmosphere supports life. So you can see there can't be life without atmosphere. If we want to live we must have atmosphere, and atmosphere is present only on earth. So life is possible only on earth. Okay, you understand this chapter yet? Okay, the next part we will discuss in the next part of the video. Second part I will record and then I will send it to you. Till then, goodbye. Read it carefully, listen it 2-3 times, then you will be able to understand this interesting chapter. Interesting है ना? बहुत कुछ नया नया अपने को सीखने को मिल रहा है, तो इसको अच्छे से सुनिए. और जिस बच्चे ने इसको सुन लिया है वो अपना अपना नेम मुझे इसके कमेंट बॉक्स में लिख के डालेगा. कितनी बार सुना और किस बच्चे ने सुना वो अपना नेम और कितनी बार सुना वो इसमें लिखेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया. आई विल चेक. ओके, गुड बाय.